नमस्ते। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे जब भोलाराम ने पंप लगाया। जब भोलाराम ने पंप लगाया। जब भोलाराम ने पंप लगाया, इस रचना के रचयिता हैं, इसके रचनाकार हैं ईश्वर शर्मा। ईश्वर शर्मा इसके लेखक हैं। ईश्वर शर्मा आधुनिक काव्य परंपरा के एक अच्छे व्यंग्यकार के रूप में माने जाते हैं और वे एक अच्छे पत्रकार के रूप में उनकी प्रशस्ति है, उनकी प्रसिद्धि है और व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को जनसामान्य तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया है। तो उनकी जो रचना है व्यंग्य की जुगलबंदी, वहीं से इस अंश को लिया गया है। जब भोलाराम ने पंप लगाया नामक रचना। इन्होंने हिंदी साहित्य को कई रचनाएं दी, जैसे भिखमंगों की पेंशन कथा, भिखमंगों की पेंशन कथा, 80 तोला सोना और व्यंग्य की जुगलबंदी। व्यंग्य की जुगलबंदी इनके महत्वपूर्ण रचना है। ये एक सफल व्यंग्यकार के रूप में इनकी पहचान है। आइए बात करते हैं। हमारे सामने यह प्रश्न आ जाता है कि आखिर ये व्यंग्य है क्या। व्यंग्य एक ऐसी विधा है, व्यंग्य एक ऐसी विधा है जिसमें हंसा हंसा करके लेखक बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। वो गुदगुदी लगाकर मारने का काम करते हैं। व्यंग्यकार जो होते हैं वो हंसा करके मारने का काम करते हैं। व्यंग्यकार एक चोट पहुंचाते हैं, लेकिन ये चोट हमारे शरीर पर कोई निशान नहीं छोड़ता, बल्कि ये चोट मानस पर पहुंचाने की कोशिश होती है, हृदय पर पहुंचाई जाती है। जो सच्चे व्यंग्यकार होते हैं वो विषम से बड़ी विषम परिस्थिति में भी आसानी से बाहर निकल जाते हैं और चुटकी बजा करके उस समस्या का निदान कर देते हैं। व्यंग्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको एक और वीडियो में दिया था। आज मैं पुनः उस उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आखिर व्यंग्य विधा है क्या। इसे एक छोटा सा उदाहरण से के रूप में आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे
उस दिन की बात है, सोनू ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था और रास्ते में वर्षा आ गई। वह एक होटल में जाकर छुप गया। और जब वर्षा समाप्त हुई तो वो जाने लगा। जब जाने लगा तो होटल मालिक पीछे से आकर उसकी साइकिल को पकड़ लिया और बोला, अबे जाता कहाँ है, पहले पैसा चुका, उसके बाद हम जाने देंगे तुझे। इसने कहा, पैसा किसका, किस बात का? उसने कहा, पकौड़ी का। सोनू ने कहा, अंकल मैंने तो पकौड़ी खाई ही नहीं। अच्छा, पकौड़ी नहीं खाए तुम? तो नहीं तो ठीक है, पकौड़ी नहीं खाया। उसका सेंट तो ले रहा था ना, पकौड़ी की सुगंध तो ले रहा था ना, तो चल सुगंध का पैसे निकाल। इसने कहा, क्या सुगंध लेने का मतलब पकौड़ी खाना होता है? होटल मालिक ने कहा, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। उसने कहा, अंकल ऐसी बात है तब तो मैं जरूर पैसा दूंगा आपको। अच्छा थोड़ा सा नीचे झुकिए ना। और होटल मालिक नीचे झुका। इसने कहा, थोड़ा और नीचे झुका, थोड़ा सा और, वो और नीचे। और इसने झट से अपना वो पांव उठाया और पैंट की पॉकेट को ठोक दिया। उसे अपने पैंट की पॉकेट को पीट दिया। उससे कुछ आवाज निकली, वो साइकिल की चाबी की आवाज और कुछ पैसे की आवाज थी। उसने उसे पीटा, झन की आवाज उठी। उसके बाद बोला, अंकल पैसे तो मिल गए आपको, मैं जाऊं? उसने कहा, पैसा कहाँ दिया जी, तुम तो केवल आवाज सुनाया पैसे का। उसने कहा, सोनू ने कहा, अंकल जब पकौड़ी की सुगंध सूंघने का मतलब पकौड़ी खाना हुआ, तो पैसे की आवाज सुनने का मतलब पैसा लेना हुआ कि नहीं, तो आप ही बताइए। होटल मालिक ने कहा, हाँ जी तुम तो बड़े चालू हो जी, जाओ, और उसे छोड़ दिया। तो ऐसे होते हैं व्यंग्यकार। कैसी विषम परिस्थिति थी कि उसने खाया नहीं और उससे पैसा मांगा जा रहा था। दूसरे रहते तो मारपीट शुरू कर देते, पुलिस थाने की नौबत आ जाती, अपने गार्जियन को बुलाते, बात काफी बढ़ जाती। लेकिन वहां उस लड़के ने कितनी समझदारी से हंसा करके उस समस्या से मुक्ति पा लिया। तो ऐसे होते हैं व्यंग्यकार, जो हंसा करके अपनी बातों को हमारे सामने रखते हैं और किसी समस्या का निवारण खोज जाते हैं। भोला राम ने पंप लगाया, यह एक व्यंग्य प्रधान रचना है जिसे लिया गया है व्यंग्य की जुगलबंदी से। इसमें भी भोला राम नाम का एक व्यक्ति खेती बाड़ी करने के लिए पंप सेट
लगवाना चाहता है अपनी जमीन में, और उसके लिए उसे कौन कौन से पापड़ नहीं बेलने पड़ते, कहां कहां नहीं जाना पड़ता है, छोटी सी बात के लिए सभी जगह उसे दौड़ने पड़ते हैं। वन विभाग में दौड़ता है, बिजली विभाग में दौड़ता है, रजिस्ट्री जहां होती है वहां पर, जमीन रजिस्ट्री जहां होती है वहां पर भी जाना पड़ता है, बड़े बड़े साहब अफसर के पास जाना पड़ता है, फिर भी उनके काम नहीं होते। अंत में ऊब करके बार बार ऑफिस के चक्कर लगा करके वो जब ऊब जाते हैं तो अंत में वो निश्चय करते हैं कि चलो मैं भी जैसे और लोग करते हैं वैसे ही मैं भी कर लूं। कुछ बाएं दाएं करके और गलत तरीके से वो बिजली का कनेक्शन लेते हैं, अपना पंप सेट लगाते हैं, और जब वो तैयार हो जाता है पंप सेट तो उसका उद्घाटन करने के लिए फिर वही साहब अफसर सब आते हैं और दूसरों को भी ऐसे ही करने की नसीहत वो देते हैं कि भोलाराम जैसे कर रहे हैं वैसे ही हम सबको भी करना चाहिए। ऐसा ही पंप सेट लगा करके अपनी खेती करनी चाहिए। निसंदेह यह रचना सरकारी तंत्र पर किया गया एक व्यंग्य है, एक कुठाराघात है, सरकारी विभाग के कछुए की चाल पर एक करारा चोट है, एक जोरदार का थप्पड़ लेखक ने मारना चाहा है। सरकारी तंत्र, सरकारी विभाग में छोटा सा भी काम जो कराना होता है तो उसके लिए कितने जोड़ी चप्पल घिस जाते हैं लोगों का, अगर सही ढंग से कराना चाहे तो। उससे तंग आकर के लोग फिर उत्कोच घूस का सहारा लेते हैं, बाएं दाएं करके अपना काम निकाल लेते हैं। ऐसा होता है, इस तरह से काम होते हैं सरकारी व्यवस्था के, सरकारी तंत्र के। तो सरकारी व्यवस्था पर, सरकारी तंत्र पर इस रचना में लेखक ने प्रकाश डाला है, उसकी कमजोरियों को हंसा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमें लगता है कि आपको यह रचना अच्छी लगी होगी और आप अवश्य इस रचना को पढ़ेंगे, और जहां कुछ भी अगर परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।